If the birds remain attached to the parent, they form a colony. Family यहाँ पे ऑप्शन गलत है. Parthenogenesis play an important role in the social organization in the colonies of. Parthenogenesis आपको bees में भी नजर आएगी, ants में भी आएगी और wasps में भी आएगी, तो ये correct option है D इसका. At the some point in their life history, most parthenogenetic animals can also reproduce sexually. वैसे तो parthenogenesis जो है asexual reproduction की टाइप है, इसमें मेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जो पार्थेनोजेनेटिक एनिमल है वो अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. स्टेबल इन्वायरमेंट्स में फेवर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द इन्वायरमेंट ऑफ दिस इज यूजुअली वेरी स्टेबल. अब मेरीन एनवायरनमेंट अमूमन जो है वो बहुत स्टेबल होता है और वहाँ पर जो ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो रही होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इवॉल्व ही इसीलिए हुई है ना कि कंटिन्यूसली चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सके, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहे, उसके अंदर न्यू करेक्टरिस्टिक्स अराइज होती रहे. Internal budding produces gemmules, which are the collection of many cells surrounded by a body wall. सच एज इन gemmules जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, और ये इंटरनल बर्ड्स होते हैं. जिस वक्त फिर पेरेंट की डेथ हो जाती है तो ये बॉडी से रिलीज होते हैं और हर gemule जो है वो देन ग्रो करके एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली बना देगा. It is a type of asexual reproduction in which body part is lost and then regenerates into new organism. अभी ये asexual reproduction की टाइप है जिसमें को बॉडी पार्ट लूज हो जाता है और वो देन दोबारा रीजनरेट करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है. इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी पीसेस हो जाना. ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई पीस लूज हो जाएगा और देन दोबारा वो ही पीस दोबारा से ग्रो करेगा, रीजनरेट करेगा और एक फुल ऑर्गेनिज्म बना दिया जाएगा. A given line of asexually reproducing animals can cope with the changing environment only through relatively rare spontaneous mutations. अब देखें जो asexually reproducing animals हैं, अब इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है क्योंकि उनके अंदर तो जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम आ रहा है जैसा उनके पेरेंट्स के अंदर था, तो वो अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो तब उसको कोप कर सकते हैं या उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं जब वहाँ पर मुसलसल म्यूटेशंस हों उनके जेनेटिक मेकअप के अंदर. फ्रेगमेंटेशन अगर इन सम निडेलियंस में भी होती है, काइनोडर्मेटा में भी है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी है और रिंकोसील्स में भी है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. In this, as the organism moves, small pieces break off from the adult and develop into the new individual. जैसे जैसे organism move करता है उससे small pieces जो हैं वो break off होते हैं और जो adult है वो new individual में develop हो जाता है. तो ये इसी animal का केस है कि ये जैसे जैसे move करेगा इसके जो बॉडी है उससे छोटे छोटे पीसेस रिमूव होते हैं और वो पीसेस जो हैं द न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाते हैं. द ऑफस्प्रिंग हैव यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द टू पेरेंट्स इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली जो जीन्स आनी है, ये जेनेटिक मेकअप आना है, वो दो पेरेंट्स से आएगा. ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल यूनियन आर समवट डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. देखो ना, अब जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जो बहन भाई हैं वो अमूमन वालदैन से भी मुख्तलिफ होते हैं और अपने जो है बहन भाइयों से भी आप लोगों का डिफरेंस होगा और अपने पेरेंट्स से भी होगा. आप लोग एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी नहीं होंगे क्योंकि जेनेटिक जो मटेरियल है उसकी मिक्सिंग होती है या उसकी शफलिंग होगी और दो मुख्तलिफ पेरेंट्स से जेनेटिक मेकअप आ रहा है. इसकी वजह से हर सिबलिंग एक दूसरे से डिफरेंट होगा और अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंट होगा. लेकिन सिबलिंग्स के कुछ केसेस आ जाते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस वगैरह के केसेस, वहाँ पर डिफरेंस नहीं होता. पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन अमंग राटिफर्स में भी है, राउंड वर्म्स में भी है, इंसेक्ट्स में है, लॉबस्टर्स में है, सब लिजर्ड्स और कुछ फिशेस के अंदर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. They simply releases their gametes into water in which they live, allowing external fertilization to occur. अब देखें स्पॉन्जेस भी पानी में रह रही हैं, कोरल्स भी पानी में रह रहे हैं, पैरामीशियम भी पानी में रह रहे हैं, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन पैरामीशियम के अंदर नहीं है. पैरामीशियम की जो डिवीजन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं है.
गैमेट फॉर्मेशन स्पॉन्जेस और कोरल्स के अंदर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। It is a spontaneous activation of mature egg followed by the normal egg divisions and subsequent embryonic development is the parthenogenesis. पार्थिनोजेनेसिस के अंदर एग खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद जो है उसके अंदर नॉर्मल जैसे डिवीजन्स होती हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे एग्स के अंदर डिवीजन्स होती हैं इसी तरह से डिवीजन होती हैं और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होती है, तो इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन इसमें स्पर्म इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें अब ये नहीं कह रहे कि जाइगोट के अंदर डिवीजन्स आ रही हैं, इसमें वर्ड यूज़ करें एग, इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In sponges, the gonads are usually simple, often transient structures for releasing the gametes from the body through various arrangements of coelomic ducts, metanephridia, sperm ducts और oviducts, all of these। ये ठीक है। स्पॉन्जेस में जो गोनेड्स हैं वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं और वो गैमेट्स को रिलीज करते हैं बॉडी से। सीलोमिक डक्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मेटानेफ्रिडिया मेटानेफ्रिडिया, स्पर्म डक्ट्स, ओविडक्ट्स के थ्रू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Mature eggs of species that do not undergo parthenogenesis can sometimes be activated to develop without fertilization by pricking them with needle। आप एग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको नीडल से प्रिक करें, उसको हाई कैल्शियम कंसनट्रेशन में एक्सपोज कर दें, उसका टेम्परेचर तब्दील कर दें। तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये पार्थिनोजेनेसिस के अंदर यूज़ होते हैं। इन द मेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, मेल्स में स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस के अंदर। Prior to mating, they incorporate many sperms into packets termed as spermatophore। Prior कहते हैं पहले, मीटिंग से पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो स्पर्म्स को पैकेट्स के अंदर डाल देते हैं और उन पैकेट्स को कहा जाता है स्पर्मेटोफोर्स। ये पैरोवर्म में भी नजर आएगा, कुछ इंसेक्ट्स में भी आएगा, लीचेस में भी आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। An animal is a female during its early life history and the male later in the life history। फिर अगर एनिमल फीमेल हो अपनी अर्ली लाइफ हिस्ट्री में तो उसे कहते हैं प्रोटोगाइनस। गाइनी का वर्ड यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। और बाद में जो मेल अगर पहली लाइफ में मेल हो तो उसे फिर उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोटेंड्रस का। इट प्रोवाइड अ कोटिंग casing protective casing for sperm and facilitate the transfer of large number of sperms with the minimal loss in लीचेस। अब लीच के केस में या जोंक के केस में स्पर्म को प्रोटेक्टिव केसिंग कौन प्रोवाइड करेगा, और केसिंग प्रोवाइड करने के बाद दूसरा ये काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पर्म ट्रांसफ़र हो सके और उनको फैसिलिटेट किया जा सके, ये हैं स्पर्मेटोफोर्स। ये वो पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर स्पर्म डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। अ चेंज इन द सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इज़ वन फैक्टर दैट कैन इंड्यूस सिक्वेंशियल hermaphroditism which is common in। अच्छा, जो सेक्स रेशो है वो कौन सी पॉपुलेशन में चेंज होती है जिसकी वजह से सिक्वेंशियल hermaphroditism होता है, और ये आपको किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नजर आएगा, ऑयस्टर्स में नजर आएगा। ऑयस्टर आ जाते हैं मोलस्क के क्लास बाइवेल्विया के अंदर। अच्छा, सिक्वेंशियल hermaphroditism किसे कहते हैं कि एनिमल एक लाइफ पार्ट में मेल के तौर पे एक्ट करेगा और एक लाइफ पार्ट में एज अ फीमेल एक्ट करेगा। इट यूजुअली कंट्रोल टाइम ऑफ एस्ट्रस इन मोस्टली मैमल्स। मैमल्स के केस में एस्ट्रस जो है एस्ट्रस साइकिल होता है, इसमें फीमेल हीट पे होती है, यानी उसके अंदर अर्ज होती है कि वो सेक्स करे या उस मेट करे। तो ये एस्ट्रस साइकिल जो है इसे कंट्रोल कौन करेगा, जेनेटिक सिस्टम भी करता है, हार्मोनल सिस्टम भी करता है और नर्वस सिस्टम भी करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। In invertebrates, sperm or spermatophores are passed into the ejaculatory duct to a copulatory organ called the पेनिसेरस गोनोपोर। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। These are well known for the high potential fecundity। इनमें फिशेस में एग का रिलीज बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ एग्स रिलीज करते हैं ये।
In female body, sperm encounter the ova and fertilize them at जो फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल के अंदर ओवा की, वो होती है अपर थर्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेजाइना में नहीं होती। अपर थर्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट के अंदर फीमेल बॉडी में जो है स्पर्म एनकाउंटर करते हैं ओवा को, और वहाँ पे ये होती है क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन।